गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 12। सॉरी आज होटल से लॉग नहीं डाल पाया। हम लोग अभी निकल चुके हैं लेह से जिस्पा के लिए और कारू पहुंचे हैं। कारू का ये वाला पेट्रोल पंप लास्ट पेट्रोल पंप है टांडी तक। तो आज का ट्रेन बहुत टफ होने वाला है। टांगलांगला पास पड़ेगा हमारे को 37 बेंच ऑफ कौन सा घाट है वो नाम वो पड़ेगा और सरचू पड़ेगा सबसे टफ। तो देखते हैं आपको आगे के राइड पे अपडेट करूँगा मैं। चलिए पेट्रोल डलवा लेते हैं। आप भी जब भी यहाँ से जिस पर जाएँ पेट्रोल कारू में ही फिल करवा लें और कैंस भी। आपको 20 लीटर पेट्रोल कम से कम चाहिए होगा क्योंकि यहाँ से टांडी सीधा नेक्स्ट पेट्रोल पंप है। चलिए आगे आते हैं, रास्ते में दिखाता हूँ। अभी उच्ची पहुँचे हैं। उच्ची से 2 रास्ते कटते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी एक जाता है हानले की तरफ, दूसरा मनाली की तरफ और दूसरा यहाँ पर ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे एंट्री होती है। तो ईशान भाई और मनोज भाई गए हैं सारी बाइकों की एंट्री करने के लिए। और आज हम लोग 4 बजे उठ गए थे और 6 साढ़े 6 बजे हम निकल गए थे, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया किसी ने। सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि 3 घंटे हम गाड़ी खींचेंगे, पूरा कॉन्वॉय 3 घंटे हम खींच के जितना मैक्सिमम रास्ता कवर हो सके, क्योंकि सरचू में जल्दी जल्दी पहुंचना है ताकि दिन में वो मिट्टी वाला रास्ता हम क्रॉस कर सकें। तो 3-4 घंटे हम गाड़ी खींचने के बाद और 150 से 200 किलोमीटर करने के बाद नाश्ते के लिए रुकेंगे। और सुबह सुबह ड्राइव करके मज़ा ही लगा। मौसम बहुत ठंडा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने से आप देख रहे होंगे 2 रास्ते जा रहे हैं। एक लेफ़्ट की तरफ ये जाएगा हानले की तरफ और राइट की तरफ मनाली की तरफ। तो मैं राइट वाले मनाली वाले से जा रहा हूँ। अभी ये अंकित भाई है, सबकी बाइकों का नंबर बता रहे हैं इंटरकॉम पे मोनू भाई को। फिर हम लोग निकलेंगे बस। आज मज़ा आने वाला राइड में क्योंकि 2 हाई पासेस मिलेंगे। मैं टांगलांगला और दूसरा शायद पैंग के पास है। फिर घाटा के 37 लूप्स मिलेंगे और सरचू का मिट्टी वाला रास्ता। तो आज की राइड बहुत टफ होने वाली है। 15-16 घंटे की राइड है। खाली पेट निकल गए हैं, नाश्ता करना है रास्ते में। देखते हैं, आपको जर्नी पे साथ साथ लेके चलता हूँ। और हम पहुंच गए टांगलांगला टॉप। बहुत ठंडा है ऊपर, बर्फ है चारों तरफ। मौसम साफ है लेकिन और अच्छी बात यह है टांगलांगला टॉप। सो वी हैव रीच्ड टांगलांगला टॉप जो कि 17,582 फीट के हाइट पे है। ग्रेट करेज एंड विल ऑफ स्टील इज दिस नॉम। टांगलांगला टॉप 17,582 फीट। सत्रह 17,582 फीट की हाइट पे हम लोग टांगलांगला टॉप पे। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग पैंग पर रुकेंगे फॉर
ब्रेकफास्ट। पैंग के लिए इधर अपना कहाँ जाना है? राइट लिखा है यहाँ से तो। हाँ ये लिखा ना चंडी। पैंग इज 65, मनाली 364, चंडीगढ़ 673 and this is the view. क्या नज़ारा है, वाह मज़ा आ गया। टांगला टॉप गाइस, टांगला टॉप। ये हम लोग मोरे प्लेन्स पार करके लाचुंगला पहुंच गए हैं। ऑल्टीट्यूड 16,616। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँ यहाँ पे, सांस चढ़ रही है, बस ऑक्सीजन को पफ मार के निकलता हूँ। ये टॉप का नज़ारा देख लीजिए। ये है 37 घाटा लूप्स, इधर तक है। ये लूप्स ख़त्म करके हम नीचे आए हैं और ये देखिए ये नदी जा रही, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल क्लियर पानी है और देखने मतलब बिल्कुल साफ क्लियर ब्लू पानी। लूप्स पे राइड करके मज़ा आ गया। एक चैलेंज जैसा लगता है, हर बेंड पे ध्यान रखना, कोई ट्रक तो नहीं आ रहा, कुछ तो नहीं आ रहा। ऑसम। हमने अभी सरचों का मिट्टी वाला ट्रैक पार कर लिया है। अब जिस्पा तक साफ रोड मिलेगी। हालत देखिए हम लोगों की। दिखाना सुमित भाई, झाड़ के तो दिखा दो।
अभी नहीं, बाद में झाड़ेंगे जब सब आ जाएंगे। मिट्टी मिट्टी हो रहे हैं इस टाइम। ये देखो भगवान भाई का हाल, सबकी हालत खराब है। बाइकों की माँ बहने को भी है, ये देखो। बाइकों की हालत देखिए, सब मिट्टी भर गई है, डिजाइन बन गया है, सब मिट्टी मिट्टी, सब मिट्टी मिट्टी। बट ऑफ रोडिंग का मजा आ गया, बहुत ही गजब ट्रैक था। चलिए अब बारलाचला पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए फोटो खींचने के लिए। सरचू में एक भाई मिले हमारे, इनका टायर पंचर हो गया था, टायर खुल नहीं रहा था, तो मैंने और अंकित भाई ने मिलके उनका टायर खोलने में हेल्प करी। आप कहाँ से हो भैया? मैं राजस्थान से, जयपुर। जयपुर। आपका नाम? मेरा नाम रणवीर है। वैसे भी बुलेट का टायर अकेले खोलना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग भी जब भी फिजिकल हेल्प करें, आपने मेंटली हेल्प करें। कभी भी आप लॉन्ग राइड पे निकले तो एक बार DIY सेशन जरूर करके देखिए, टायर कैसे खोलना है क्या है। अगर आपको पता भी होगा तो मैकेनिक को बता के आप खुलवा सकते हैं, क्योंकि इस रूट पे लेह लद्दाख में कई मैकेनिकों का नया वाला जो टायर है डिस्क वाला, वो खोलना नहीं आता। ब्रेक ड्रम वाले में तो क्या है ना, नट खोल दो साल हाथ का निकल जाता। डिस्क की सेटिंग बड़ी पंगे वाला काम है। आप ले जा रहे हो भैया अभी? इसमें ना आप वैसे एक आपको सजेशन दूं, हम लोगों ने जो कर रखा है, एक फार्मूला X आता है, एंटी पंचर जेल। कभी भी लेह लद्दाख की लॉन्ग ट्रिप जाओ ना, ट्यूब में वो डलवा लो, फिर उसको 300-4 किलोमीटर चलानी पड़ती है, तो पंचर होगा भी तो हवा नहीं निकलती। फार्मूला X पंचर सीलेंट होता है वो, बेसिकली ट्यूब में से हवा निकाल के उसको डाल के फिर हवा भरते हैं ट्यूब में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। लेह में ये चीज़ मिलती है तो लेह में मुश्किल है और दिल्ली ही मिलेगी आपको। पहले टायर टाइट करना, फिर ब्रेक्स पे डालना। यार ऐसी बात मत करो, सब एक दूसरे के काम ही आते हैं। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चाहत फॉर इंडिया। नेटवर्क आगा पहले आपका साथ दौर में आज तो मिलना नहीं सकता। कोई नहीं यार, हिम्मत रखो यार, हिम्मत ले पूरा होगा भाई का। हैंड ब्रेक पे ले जाना गाड़ी, अगर कोई दिक्कत आती है पेडल ब्रेक में। हैंड ब्रेक के नीचे, हैंड ब्रेक के नीचे। बच गया, पीछे लेके पीछे। ये तो बहन से जबरदस्ती बना रखी है, जबरदस्ती बना रखी है। पैदल नीचे लगा दो, बाइक बहुत हो जाएगी। वेट कर लो, वेट कर लो।
So we have reached Baralachla Pass. I think this is the last high altitude pass. It is 4850 meters, around about 14,000 something foot. And as per advisory, we are not supposed to stay here for long, as this pass has the most fatality rate. So I'll just record this and move on. Bye. ये बारालाचला के बाद देखिए कितना खूबसूरत सीन है। आधी पहाड़ पे छाया है, आधी पे धूप, सनलाइट छन के आ रही है। क्या नज़ारे हैं, वाह मज़ा आ गया। हम बारालाचला के बाद रुके हुए हैं। सन्नी भाई की बाइक पंचर हो गया, पिछला टायर ट्यूबलेस। तो सारे भाई रुके हैं। सारे भाई रुके हैं सन्नी भाई की हेल्प करने के लिए। लड्डू वाला भी लड्डू। और नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है यहाँ पे। नहीं लड्डू नीचे मत कूदना, हम तुम्हारा चांद और चांद की रोशनी स्नो पे। हवा भर के चेक करते, फिर पंचर लगाएंगे। इसके बाद कर देगा। Hello everyone, day 12 come to an end. Today we did a ride for 13 hours straight and did all the terrains, off-roading, water crossing, और एक ही दिन में हमने 3 पास क्रॉस किए, यानी कि 3 बार धूप में आए, 3 बार बर्फ में गए। और लास्ट में जब मोरे प्लेन्स क्रॉस किया तो मोरे प्लेन्स बिल्कुल खाली होता है, तो बाइक तो खूब भगाई, बट बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ टेम्परेचर था 1 डिग्री के आसपास। फिर उसके बाद सरचू में मिट्टी भरे, रास्ते में भी बाइक दौड़ाई हम लोगों ने। पूरा सब कुछ धूल मिट्टी से भर गया, कपड़े वपड़े कपड़े। ये देखिए आप मेरी हालत, डेनिम देखिए मेरी, जूते देखिए, हालत खराब है, धूल मिट्टी से भर गया था। अब बस पहुंचे हैं और हाथ मुँह धोया। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिसपा में, इसलिए बस हाथ मुँह धोए। अब चाय पीने जा रहे हैं, खाना खा के सोएंगे और कल सुबह ऐसे ही हम लोग मनाली चलेंगे। मनाली हमारा स्टे है जो कि 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ हमारा होटल है, तो होटल में जाके ही नहाएंगे धोएंगे हम लोग चेक इन करेंगे। चेक इन के बाद, क्योंकि यहाँ पर टेंट है और टेंट में है ठंड बहुत, तो ना मेरी हिम्मत है ना सनी भाई की हिम्मत है बिल्कुल भी नहीं कि कुछ नहाने धोने की या कुछ भी। वो सब खाना खा के सोएंगे हम फटाफट। चलो मिलते हैं कल सुबह, बाय।